सदगुरु कबीर विजय शब्द 98। आब बेआब तुझे हरि को नाम, और सकल तुझ कोने काम। कहाँ तब आदम कहाँ तब हवा, कहाँ तब पीर पैगंबर हुआ। कहाँ तब जिमी कहाँ आसमान, कहाँ तब वेद किताब कुरान। जिन दुनिया में रची मजीद, झूठा रोजा झूठा ईज। सांचा एक अल्लाह को नाम, जाको नई नई करो सलाम। कौंधों बेहिस्त कहाँ ते आई, किसके कहे तुम छुरी चलाई। करता कीर्तम बाजी लाई, हिंदू तुर्क की राह चलाई। कहाँ तब दिवस कहाँ तब राती, कहो तब कीर्तम किन उत्पानी। नहीं वाके जाति नहीं वाके पाती, कहें कबीर वाके दिवस न राती। ये 9 पंक्ति का शब्द है। इसमें सदगुरु कबीर धर्म के अंधे लोगों को समझाकर कहना चाहते हैं कि तुम जिसे धर्म कहकर इस संसार में फैलाते हो, ये धर्म अंधता को फैलाते हो। धर्म नहीं फैलाते, धर्म के नाम पर अंधापना फैला रहे हो। सदगुरु ये बात क्यों कहना चाह रहे थे? उनके समय में आज से 800 वर्ष पहले जब भारत में मुस्लिम राज कायम हुआ, और हिंदुओं में पंडित और मुसलमानों में पीर अपने अपने धर्मों को लेकर असमंजस में रहकर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कितने ही प्रकार के आडंबर रच रहे थे। उन आडंबरों में केवल मानवता का हनन हो रहा था। आज भी है, आज भी हो रहा है। 800 साल पहले विचार की हुई बातें आज भी उतना ही मायने में है जितना कि उस समय थी। जब मुस्लिम राज कायम हुआ तो मुल्लाओं ने उस समय के बादशाह उसको बोला कि पूरे भारत में मुस्लिम राज कायम करो। वह बादशाह मुस्लिम राज कायम नहीं करना चाहता था। वो कहता था हर धर्म हर मजहब अपने लोगों ने अपने अपने तरीके से बनाए। उनकी आराधना पूजा का तरीका है, उनकी उपासना का पूजा का तरीका है। उन्हें अपने अपने धर्म के साथ रहने दो। परंतु मौलवी जिस तरीके से हिंदू धर्म में पंडित जो ब्राह्मणवाद है सारे हिंदुओं को नचाता है, उसी तरीके से मुसलमानों में भी मौलवी नचाता है। और उसी बात को लेकर, धर्म को लेकर खींचातानी हुआ करती थी। मौलवी और पंडित आमने सामने होते थे, खींचातानी होती थी, झगड़ा फसाद होते थे, मार काट मचती थी। जनसाधारण उस मार काट में आहत होता था। फिर यह बात राजनीति का रूप धारण करने लगी। राजपाट इस बात से प्रभावित होने लगे और अपने अपने धर्मों को
त्याग कर उस झगड़े में फसाद में फंसने लगे, जो कि मानवता का पूर्णतः से हनन था। और धर्म का निर्माण मानवता के हित के लिए किया गया, मानवता की सुरक्षा के लिए किया गया। धर्म ग्रंथ, जो धर्म स्मृतियाँ लिखी गई हैं, उसमें विष्णु धर्म स्मृति, शुक्र धर्म स्तुति, गौतम धर्मसूत्र सबसे प्रख्यात धर्म ग्रंथ है। ये बड़ा विचित्र बात है कि हम रामायण जैसी कहानी को, रामायण में एक राम की कहानी है, राम अपनी पत्नी को लेकर वन में जाता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करके। वहाँ रावण उसकी पत्नी को छुड़ा ले जाता है। वो रावण से वापस अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए युद्ध करता है, रावण को मार के अपनी पत्नी को वापस लाता है। इस कहानी को धर्म ग्रंथ कहकर प्रख्यात किया गया, जिसमें केवल ब्राह्मणवाद है। इसी तरीके से महाभारत भी, उसमें भी राजाओं का युद्ध है, उसे धर्म ग्रंथ कहकर पुकारा गया। इसी तरीके से मुल्लाओं ने भी कई प्रकार के ग्रंथ, उनकी किताबें लिखी, उनके पीर पैगंबरों के कहानी किस्से उसमें संग्रहित किए गए, उन्हें धर्म ग्रंथ कहे गए। ये केवल धर्म के प्रति आस्था बढ़ाने के लिए किए गए, वरना तो धर्म का जो विस्तार से जो वर्णन है, धर्म क्या है, विष्णु धर्मसूत्र, गौतम धर्मसूत्र, इस तरीके से 27-28 धर्मसूत्र ग्रंथ हैं। उनमें विभिन्न प्रकार के सूत्र हैं। राजाओं के क्या धर्म होना चाहिए, प्रजा का क्या धर्म होना चाहिए, इस प्रकार से मानवता के क्या धर्म होना चाहिए, ये सब धर्म जो है इस मानव ने जड़ पदार्थों से सीखे। इस मानव ने अपने सृष्टि जड़ पदार्थों को देखकर ही सीखी है। जैसे जल, नदी का जल, तालाब का जल, समुद्र का जल, इनकी अपनी अपनी प्रकृति है। जल किसी से मना नहीं करता कि तुम मत पियो, लेकिन मानव की मान्यता निर्माण करती हैं कि किस जाति का व्यक्ति कौन सी जगह से पानी भरेगा, कहाँ नहाएगा। जल तो सबके लिए है। इसी तरीके से पवन, ये सब जगह विचरण करती है। गंदी जगह हो, उत्तम जगह हो, पवित्र जगह हो, ऊंची जगह हो, नीची जगह हो, हर जगह ये पवन जाती है। पेड़ छाया देते हैं, फल देते हैं, वो किसी को मना नहीं करते कि इस फल को कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा। ये निर्धारण करना तो केवल मानव मात्र का है, जिसने ऊंच नीच भेदभाव इस संसार में व्यक्त किया। अग्नि सबको जलाती है, चाहे कोई शूद्र मरे या पंडित मरे या क्षत्रिय मरे, बड़े से बड़ा व्यक्ति मरे या छोटे से छोटा व्यक्ति मरे, अग्नि उसको जलाती है। या धरती में उसको जब गाड़ा जाता है तो धरती भी उसको समा लेती है। पानी में फेंक दिया जाता है, पानी भी उसमें सबको गला देता है। किसी से वो भेदभाव नहीं करता। और इन्हीं चीज़ों को देख करके धर्म का निर्माण किया। परंतु आगे चलकर जब से ब्राह्मणवाद आया, जब से मौलवीवाद आया, तब से ये ऊंच नीच भेदभाव, अपने अपने ग्रंथों, अपने अपने धर्मों का बोलबाला और धर्म को लेकर लड़ाई झगड़े फसाद, राजनीति, धर्मनीति, ये बढ़ती चली गई और मानवता का हनन होता गया। 800 साल पूर्व कबीर साहब के ज़माने में भी ये स्थिति थी। सतगुरु कबीर ने इन्हीं शब्द को लेकर
जो कुछ कहा जो आज भी प्रासंगिक है। आव वे आव मुझे हरि को नाम, और सकल तुझ कोने काम। ये मुल्ला और मौलवी और पंडित ये एक ही नाम पुकारते हैं। मुल्ला कहता है कि अल्लाह का नाम लो, और सब खराब और सब बेकार है। अल्लाह के नाम को लेने से ही तुम जन्नत को जाओगे। इसी प्रकार पंडित भी कहता है हरि का नाम भजो, हरि के नाम भजने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, और किसी से काम नहीं है। संसारी मनुष्यों, आओ आओ तुम हमारे पास आओ, हम सब लोग हमारे पास चले आओ, तुम सब लोग हमारे पास आओ। हम सब मिलकर एक हरि का कीर्तन करेंगे। हम तुम्हें कीर्तन सिखाएंगे, हरि का नाम सिखाएंगे, उसका कीर्तन सिखाएंगे, भजन सिखाएंगे। इसी तरीके से मुल्ला मौलवी भी कि तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें फातिहा सिखाएंगे, तस्बीह प्रणाम लेना सिखाएंगे। ये अपनी अपनी मानिंदगी के अनुसार मान्यताओं के तरीके से ये मुल्ला और मौलवी लोगों को भरमाते हैं, धर्मांधता उनके दिल में बिठाते हैं। धर्म भी क्या, हरि का नाम, केवल नाम कीर्तन भजन। इसी तरीके से मौलवी भी यही सिखाते हैं। जल्दी से जल्दी तुम हमारी शरण में आओ, शरणागत हो जाओ, हम तुम्हें भगवत प्राप्ति का सरल उपाय बताएंगे। हरि परमेश्वर भगवान विष्णु नारायण भक्ति प्रिय है, इसलिए उनके नाम को ईश्वर, नारायण, हरिनाम, कृष्ण, घनश्याम, मुरारी, शिव, अल्लाह, खुदा, गॉड, यहोवा, रहीम, करीम इत्यादि नाम, ये 5 नाम मंत्र रूप गुप्त हैं। अब गुरु दीक्षा मंत्र सुनाते हैं तभी वे गुप्त नाम मालूम होते हैं। तो जब तुम लोग गुरु की शरण में जाओगे तभी तुम्हें ये गुप्त नाम प्राप्त होंगे, गुप्त दीक्षा प्राप्त होगी, और प्रेम पूर्वक उसी का नाम स्मरण रटन करते रहो, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें अल्लाह की प्राप्ति होगी, इससे तुम्हें जन्नत प्राप्त होगा। और बाकी संसार के जितने भी काम हैं वो सब दुखदाई हैं, छूटने वाले हैं। अर्थात धन कमाकर धन मुल्ला मौलवियों के और पंडितों के कहे अनुसार मस्जिद और मंदिरों में चढ़ाओ, बाकी सब बेकार कार्य है। दान दक्षिणा देकर पंडितों और मौलवियों का धन से भंडार भर दो। ये धर्मांधता, इसके पीछे ये चालबाजी है, लेकिन इसको कोई समझ नहीं पा रहा है। ये सद्गुरु कबीर चेताना चाहते हैं, ये धर्मांधता मानव जीवन के लिए कल्याणकारी नहीं है, जिसमें एक वर्ग का भला हो, बाकी सब वर्ग कुंठित हों, दुखी हों, दुराचारी हों, अव्यवहारी हों। इससे कल्याणकारी कार्य कभी नहीं होता। कहाँ तब आदम, कहाँ तब हव्वा, कहाँ तब पीर पैगंबर हुआ। जब दुनिया उत्पन्न नहीं हुई थी उस समय निर्गुण निराकार बेचून बेनमून एक अल्लाह रूप खुदा मात्र ही गोय मगोय था। तब उस समय में आदम मुसलमानी मत के अनुसार मनुष्यों का मूल प्रथम पुरुष बाबा आदम माना गया है। तब वो कहाँ था? और उस समय में हव्वा, मुसलमानों के मान्यता अनुसार बाबा आदम की स्त्री हव्वा आदि माता, वो कहाँ थी? जब कोई पीर और कोई पैगंबर नहीं थे, खुदा का पैगाम देने वाले, संदेश देने वाले पैगंबर, धर्मदूत ईसा, मूसा, मोहम्मद, ये कहाँ थे? ये कहाँ पैदा हुए थे? कहीं नहीं हुए थे। ये सब तो पीछे से उत्पन्न हुए। जब माया का कार्य जगत प्रपंच फैला तब ये लोग बाद में उत्पन्न हुए। अति उसी हरि का नाम स्मरण से सदा मन में लगाए रखो।
ये ऐसा कहते हैं कि ये सब जितने भी पीर पैगंबर नहीं थे तब वो एक अल्लाह था, ऐसा भ्रमिक विचार, और उस अल्लाह ने ही धरती पृथ्वी बनाई है, ऐसा ये कल्पना करके उस कल्पना को सभी के दिल में बिठाते हैं। और इसी तरीके से हिंदू भी ईश्वर ने ही ये धरती पृथ्वी बनाई है, सबसे पहले वही था, ऐसा धोखा भ्रम ये मौलवी और ये पंडित हिंदू और मुसलमानों के दिल में बिठाते हैं। वाणी की कल्पना मात्र करके इन दोनों ने विभिन्न प्रकार के ग्रंथ, वेद, पुराण, गीता, कुरान, फुरकान, विभिन्न प्रकार के ग्रंथों का निर्माण करके उनमें जो वाणी लिखी, उन वाणी का रोज पाठ पढ़ पढ़ के मन में उन्हीं को याद कर करके बस केवल उनकी कही हुई बातों पर ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। और अपने जो विवेक है, अपना जो बुद्धि है, उससे दूर हटाकर अज्ञान दशा में डाला जाता है। ऐसा ये मानते हैं कि जब तक मानव अज्ञान दशा में है तब तक ही वो उनके कहे अनुसार चल सकता है, और जिस दिन ज्ञानी गुणी हो गए उनका कहा नहीं मानेंगे। वो मानवता को जान जाएंगे, विवेक के अनुसार सत्य असत्य का निर्णय करके अपने खुद को जान जाएंगे। इसलिए वो ये धोखा बार बार समय समय पर फैलाते रहते हैं, और उसके लिए विभिन्न प्रकार के त्यौहार का नाम देकर विभिन्न प्रकार के आयोजन करते रहते हैं, ताकि जैसे हिंदू 24 घंटे रामायण का पाठ चलता रहता है, दिमाग में से निकलने नहीं देते, वही बात बार बार महाभारत, रामायण इत्यादि ग्रंथों को सुना सुना कर लोगों को भ्रम धोखे में डालते रहते हैं, और लोगों का अपना विवेक, अपना बुद्धि जागृत नहीं होने देते। वो उनको अज्ञानता की दशा में ही डाले रहते हैं। और सतगुरु ज्ञान गुण की जागृति लाना चाहते थे। मानवता के लिए ज्ञान गुण आवश्यक है। इस ज्ञान गुण के अलावा कोई दूसरी चीज सत्य नहीं है। सत्य ज्ञान गुण जब प्राप्त हो जाए, विवेक जागृत हो जाए, व्यक्ति अपने निस्वरूप को जान जाता है और सभी धोखे को त्याग कर पारक शरणागत हो जाता है। कहाँ तब जिमी कहाँ आसमाना, कहाँ तब वेद किताब कुराना। सृष्टि के पहले पृथ्वी भी कहाँ थी? नहीं थी। आसमान भी नहीं था, अंतरिक्ष मंडल भी नहीं था। 4 वेद, 3 किताब एवं 1 कुरान। 3 किताब एक कुरान है और 3 किताब, अंजील, फुरकान, कुरान, इस तरीके की इनकी भी मुसलमानों की भी 4 किताबें हैं, और हिंदुओं में 4 वेद हैं। जब हम आदि ग्रंथों को देखते हैं, इतिहास देखते हैं, हिंदू और मुसलमान सब एक ही जगह से उत्पन्न हुए। सर्वप्रथम फारसी धर्म उत्पन्न हुआ, यहूदी धर्म उत्पन्न हुआ, फिर उसी से इस्लाम, ईसाई, विभिन्न प्रकार के मत, और उन्हीं में से हिंदू धर्म के अनुयायी निकले। ये सब एक ही हैं, लेकिन इनकी कटुताएं जहाँ से ये अलग हुए, पृथक हुए, वहीं से चली आ रही हैं, और उसी कटुता को लेकर आज भी ये लड़ रहे झगड़ रहे हैं। और उस इनकी आपसी कटाक्ष में, इनकी आपसी कटुता में मानव समाज पूरा जूझ रहा है। ये उनका धोखा खुलने नहीं दे रहे हैं, और अपनी कल्पना से विभिन्न प्रकार की वाणियों को रच रच के
उसमें भुला कर रखते हैं। यही इनकी चालाकी है। ये कहते हैं कि एक अकेला परमात्मा निर्गुण निराकार निरंजन था, सारी सृष्टि तो उसी की इच्छा मात्र से बाद में उत्पन्न हुई। ये सब विस्तार माया उपाधि रूप से जगत उत्पन्न होने के बाद ही हुआ है। कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारी जो वाणी रूपी कल्पना है, ये जो तुमने जमाई अर्थात तुमने बनाई है, ये सब तुम्ही से ही तो निर्माण हुई है। तुम नहीं थे तो कुछ नहीं था, ये धरती भी नहीं थी। धरती, आसमान, सागर, समुद्र, वृक्ष, ये जो भी हम देख रहे हैं, ये अपने आप से स्वतः अपने आप से, इसको निर्माण करने वाला कोई नहीं है। अगर मान लिया जाए, ये कहते हैं कि धरती के पहले कोई परमात्मा था, तो कहाँ था? ऐसा कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता, केवल काल्पनिक वाणियों के अलावा। धरती पृथ्वी बनी, आज वैज्ञानिक खोज कर बता रहे हैं, सार असार उनकी बातों में सब सामने आ जाता है। परंतु ये धर्म अंधापना फैलाने वाले लोग उस बात को मिथ्या कहते हैं और उनकी केवल काल्पनिक वाणी को सत्य बताते हैं, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। सृष्टि करने का मतलब है कि धरती को जो झाड़ झंकार वनों, भयंकर वनों से घिरी हुई थी, जहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं जाया करती थीं, उस ऐसी भयानक धरती को मानव जीवन जीने लायक बनाया। यह सृष्टि है। सृष्टि का मतलब ये नहीं है कि कहीं से उठाकर गोला बनाकर धरती बना दी, फिर चंद्रमा बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। धरती पर मानव जीवन रहने लायक बने, ऐसी वातावरण का निर्माण मानव ने किया, यही सृष्टि है। भ्रम तुम्हारे अंतःकरण में ही टिकी हुई है। ये भ्रम फैलाने वाले लोग तुम्हारे आसपास ही हैं। वो कहते हैं आकाश रूप में बेहिस्त खुदा के अर्श का तख्त एवं स्वर्ग आदि लोग अब बाहर बने हुए हैं। सदगुरु कहते हैं वो कहाँ हैं, कहीं नजर नहीं आते। अब तो ये मानव चांद, सूर्य के निकटतम बिंदु तक पहुंच चुका, जहां से आगे नहीं जाया जा सकता। करोड़ों किलोमीटर दूर से ही उसकी अग्नि जलाकर भस्म करने लायक है। भला ऐसे सूर्य को कैसे कोई निगल सकता है? जिसे चांद को मुस्लिम लोग अपना पूजा का तरीका मानते हैं, वो चांद तो केवल एक धरती की तरह धरती का टुकड़ा ही है। शून्य में छिपा हुआ वो तख्त कहीं नजर नहीं आता। बाहर की पृथ्वी, आकाश, इनका सभी उत्पत्ति प्रलय नहीं होता। पांचों तत्व तो अनादि स्वयं है। उनका मूल कौन बनाएगा? कोई नहीं। वैसे ही तुम्हारी माने हुए चार वेद की वाणी को एवं किताब रूप में कुरान वाणी को भी निराकार निर्गुण ईश्वर अल्लाह ने रचा है। सो तो मनुष्यों की ही रचाई हुई है, और तुम मनुष्य लोगों को पढ़ कर सत्य मानते मिथ्या मानंदे दृढ़ कराते हो कि ये खुदा ने हमको दी है, ये ईश्वर ने हमको दी है। ऐसा कुछ नहीं। ये भ्रम धोखा, इधर में अंधता फैलाने का कार्य ये पंडित और मौलवी लोग करते हैं। जिन दुनिया में रची मजीद झूठा रोजा झूठा ही। जगत जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब मस्जिद उस समय कौन बनाएगा? कोई नहीं। जब अल्लाह दुनिया की बनाई तब जिन मुसलमान मनुष्यों दुनिया संसार में रची मजीद
मस्जिद की रचना की, ये सारी दुनिया तो कायनात समय के फना विनाश हो जाएगी। तो ना मस्जिद रहेगी और ना झूठ रोज़ा रहेंगे, ईद भी नहीं रहेगी। और इसी प्रकार से ना मंदिर रहेंगे ना तीर्थ रहेंगे, रहेगा तो फिर सिर्फ मानव, ईश्वर अल्लाह, जिसे तुम निराकार निर्गुण परमेश्वर मानते हो, वो कहीं नहीं है। ये तुम्हारी केवल कल्पना मात्र मान्यताएं हैं। जो पैगंबर आए वो भी मानुष थे, और जो अवतार विष्णु से लगाकर जितने भी 24 अवतार 10 अवतार मानते हो, वो सब मानव तन में आए थे और मानव तन में रहकर अपनी राजनीति, अपनी अपनी राजनीति धर्म नीति करके चले गए। उनके मानने वाले लोग विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां, मिथ्या कल्पना, भ्रम फैलाकर जीवों को जड़ाध्यासी बनाया, आवागमन के चक्रव्यूह में डाला। आवागमन के चक्रव्यूह मतलब एक जगह टिकाव नहीं होने देना, इधर से उधर, उधर से उधर अपने विचारों को परिवर्तित करते रहना। धर्म दया सर्वोत्तम धर्म है। यह दया धर्म जहाँ है वही धर्म है और यही आधार है। परंतु ये धर्म एक व्यापारिक केंद्र बनकर रह गया है, जहाँ धर्म के नाम से व्यापार किया जाता है। अथाह आकूत धन संपत्ति का एकत्रण, उसका एकत्रित करके जमा रखना, मानवता के लिए काम नहीं आने देना, ये कैसा धर्म हो सकता है? धर्म का निर्माण तो मानवता के लिए हुआ था। तो जो भी धन इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, मस्जिद में या मंदिर में या तीर्थों में या मक्का मदीना, कहाँ भी जहाँ भी, मानवता के लिए खर्च होना चाहिए। परंतु नहीं, वहाँ के पंडे पुजारी, वहाँ के सेवक गण ऐश की जिंदगी गुजारते हैं। धन संपत्ति युक्त ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते हैं, जिनके पास आने जाने के लिए कई कई हवाई जहाज हैं, कई कई बड़े बड़े महल दुमहले हैं, सोने चांदी के थालों में खाना खाते हैं, सर्वोच्च महंगा वस्त्र धारण करते हैं। ये तो धर्म नहीं। बार बार कहते हैं कि सांचा एक अल्लाह को नाम जाको नई नई करो समा। सारी दुनिया में एक अल्लाह का नाम है, सच्चा नाम है, और बाकी सब झूठ है। इसलिए उसको, उस अल्लाह को रोज़ाना नई नई अर्थात झुक झुक के 5 वक्त सलाम प्रणाम करो, निहुर निहुर नमाज पढ़ो, अर्थात निहुर निहुर के, देख देख के, समझ समझ कर नमाज पढ़ो। वह संपत्ति देगा और अंत में बेहिश्त में पहुंचाएगा। संपत्ति तो देता है, मिलती है संपत्ति, क्योंकि ये उलटवासी वाक्य है। ये मुल्ला मौलवी कहते तो हैं उन अंधे भक्तों को, और वो अंधे भक्त अल्लाह के नाम से धन देते भी हैं, और वो इकट्ठा होता है मुल्लाओं के पास, मौलवियों के पास, पंडितों के पास। ऐसा उल्टा शब्द उच्चारण करके लोगों को भ्रमित करके धन संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। कहूँ दो बेइज्जत कहाँ ते आई, किसके कहे तुम छुरी चलाई। तुम ये बताओ कि यह बेहिश्त और जन्नत, ये स्वर्ग एक नरक, ये कहाँ से आया? और फिर उसके नाम से तुम छुरियाँ चलाकर बलि देते हो, बकरा काटते हो, गाय काटते हो। ये कैसे हो सकता है कि जिस खुदा, जिस ईश्वर के नाम से तुम कहते हो कि उसने सारी चीज़ बनाई है, वो किसी की हत्या करने को क्यों बोलेगा?
जिस वस्तु की तुम बलि चढ़ाते हो वो क्या उस खुदा का पुत्र नहीं है? वह भी तो उसका पुत्र है। और तुम अपने इस खुशी को मानने के लिए किसी का खून करते हो। खुदा के सब जब पुत्र हैं, क्या पशु, क्या जानवर, क्या मानव, ये सब खुदा ने बनाए हुए जब तुम मानते हो तो किसी पशु को तुम खुदा के लिए क्यों काटते हो? ऐसे ही पंडितों का भी यही काम है, वो बलि चढ़ाते हैं। जब तुम कहते हो कि ईश्वर ने सबको बनाया है तो उसने सभी जीवों को भी तो उत्पन्न किया है और उसी के बनाए हुए सभी जीव उसके पुत्र हैं, तुम उनकी वध करवाते हो। ये कैसे हो सकता है कि जिसे तुम ईश्वर या अल्लाह कहते हो वह किसी के खून करने से राजी होगा, खुश होगा? ऐसा नहीं हो सकता। ये सब तुम्हारी चालाकियां हैं। मानव को भ्रम धोखे में डालने से किसी भी तरीके से तुम्हारे पास धन आए, लेकिन तुम धन ऐंठना चाहते हो। किसी के पास धन आए या ना आए, उसकी खुशी प्राप्त हो या ना हो, तुम्हारे पास तो धन का भंडार भरना चाहिए। मिथ्या वाणी से तुम आश्वासन देकर जीव हिंसा, बलिदान, हलाल, जबह इत्यादि हत्या कर्म कर करा के मांस भक्षण कर रहे हो और कराते हो। इसी तरीके से कृत्रिम वेद, कुरान आदि उस वाणी के पक्ष और ईश्वर अल्लाह खुदा की मानंदी से हिंदुओं का राह मार्ग अलग चलाया, तुर्क मुसलमानों का राह अलग चलाया। वे दोनों प्रकार से विरोधी मार्ग चलाकर अपने अपने समाज में दाव घात लगाकर स्वयं स्वार्थ सिद्ध कर रहे हो, भ्रम धोखा फैला रहे हो। और उस धोखे में कोई बिरला विचारवान पारखी ही बाहर निकल सकता है। कहाँ तब दिवस, कहाँ तब राति, कहो तब कीर्तम किन उत्पाती। जब तुम कहते हो कि अल्लाह मियाँ ने धरती बनाई है जब रात दिवस नहीं था, 7 दिनों में धरती का निर्माण किया, तो तुमने कभी इसका विचार किया जब रात नहीं था, दिन नहीं था, ये सब मिथ्या कल्पना फैलाकर तुम लोगों को भ्रमित क्यों करते हो? रात्रि का आधार है अंधकार रूप अविद्या, महाज्ञान जो तुम्हारे हृदय में टिका हुआ है। तुम उससे अलग तो नहीं होते, तुम्हें उससे अलग होने का ज्ञान ही नहीं है। तुम्हारा कृत्रिम नाशवान शरीर और किसने उत्पन्न किया? जीव के बिना किसी को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। जड़ाध्यासी चेतन जीव का स्वरूप तो नित्य सत्य है। जड़ 5 तत्वों का विस्तार रूप संसार प्रवाह अनादिकाल से चला आ रहा है। जड़ और चेतन के स्वरूप पृथक पृथक नित्य अनादि हैं और इसी से अध्यासी जीव कर्मानुसार 4 खानियों में जाकर देह बना करके कर्म भोग रहा है। दिन रात का प्रवाह तो अनादि से है, एक स्थान से दूसरा स्थान नहीं है। जड़ 5 तत्वों से चेतन स्वरूप ज्ञान गुण नहीं है और जीव के चेतन रूप में जड़ तत्व 5 विषय गुण भी नहीं है। ये दोनों स्वरूप भिन्न भिन्न विजातीय हैं। इसी से जड़ाध्यासी जीव जड़ देह बंधन में पड़ते चले जा रहे हैं बिना पारक बोध अभ्यास के। नहीं बाकी जाति पांत नहीं पाती, कहें कबीर बाकी दिवस न राती। और इस चेतन स्वरूप जीव के कोई जाति पाति नहीं है, ना कोई मुसलमान या हिंदू धर्म भी नहीं है। इस चेतन स्वरूप जीव का तो एक ही धर्म है, सब पर दया करना। दया से विचार करके धैर्य के साथ शीलता अर्थात व्यवहारिक बनकर, सत्य रूपी व्यवहारी बनकर, सदाचारी होकर, दुराचार को त्याग कर संसार की रचना करे, उसमें लिप्त न हो,
अपने स्वरूप में स्थित होकर पारक स्थित बोध को रहे, निस्वरूप में स्थित रहे।